अस्सलामुअलैकुम लवली पेरेंट्स, वेलकम अगेन टू ममजी टॉक्स। सर्दियां आने वाली हैं और सारे पेरेंट्स इस चीज में लगे हुए हैं कि बच्चों को सर्दी से बचाना है, गर्म कपड़े लाने हैं, बच्चों को ढक कर रखना है, उनकी स्किन को केयर करनी है और क्या क्या हम करें बच्चों को सर्दियों में बचाने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं, तो आज का भी वीडियो कंप्लीट डिटेल होने वाला है। आप किस तरह से अपने बच्चे को सर्दियों में बचाएंगे, किस तरह से उन्हें प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट गाइड है सर्दियों में बच्चों को किस तरह आप केयर कर सकते हो, किस तरह बचा सकते हो, स्पेशली न्यूबॉर्न और इन्फेंट के लिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि बच्चों को कपड़े ऐसे पहनाओ कि बच्चों को ठंड ना लगे, बच्चों को ढक कर रखें, उनके हाथ पैर कान सब सर्दियों से बचाएं। देखिए, ये बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि जिस तरह से हमें सर्दियों से बच्चों को बचाना है, उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को ओवर हीटिंग से यानी बहुत ज्यादा गर्मी होने से भी बचाना है। ओवर हीटिंग 2 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है क्योंकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, उनको ज्यादा ठंड भी लग सकती है और ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कपड़े हम बच्चे को पहनाएं वो उनको बैलेंस तरीके से रखे कि जिस तरह से उनको ठंड भी ना लगे और वो वार्म और कोजी भी फील करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लेयरिंग में बच्चों को कपड़े पहनाएं। लेयरिंग में किस तरह हम बच्चों को कपड़े पहनाएंगे, इंडोर और आउटडोर दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इंडोर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप वनजीज लाकर रखें। वनजीज बच्चे के हैंड्स और बच्चे का बैक और पेट वाला एरिया बंद रखता है, कवर रखता है। उसमें नीचे 3 बटन्स होते हैं जो सिर्फ डायपर एरिया को ओपन और क्लोज करने के लिए होता है, ताकि जब भी आपको बच्चे का डायपर चेंज करना होगा बस तब आप उसको खोल सकते हो और तब आप डायपर चेंज करने के बाद आप उसको बंद कर दो। उससे क्या होता है कि यूजुअली अगर आप नॉर्मल थर्मल्स या फिर अंदर से कुछ भी सॉफ्ट टी शर्ट्स पहनाओगे बच्चों को, तो जो बच्चे क्रॉल करते हैं या लेटते हैं, थोड़े टर्न होने वाले बच्चे होते हैं, जैसे ही वो क्रॉल करते हैं या टर्न होते हैं तो वो शर्ट क्या ऊपर हो जाती है, बच्चों के कपड़े ऊपर हो जाते हैं क्योंकि अभी वो खड़े नहीं हो सकते। तो मोस्टली उन बच्चों की शर्ट्स ऊपर ही रहती है, स्वेटर्स ऊपर ही रहती है। तो पेट और कमर के एरिया में ठंड लगने का बहुत खतरा होता है। वनजीज में क्या होता है कि वो बंद रखता है आपका बच्चे का पेट और कमर का एरिया, चाहे शर्ट ऊपर की स्वेटर ऊपर भी हो जाए लेकिन वो अंदर का एरिया पूरा वो ढक कर रखेगा, तो बहुत कम चांसेस है बच्चे को ठंड लगेगी। प्लस अगर बच्चे कपड़े के लंगोट पहनते हैं तो उसको भी वो इन द प्लेस रखता है, इधर उधर हिलता नहीं है, वो उनको अच्छे से एक जगह पर रखता है। तो ये वनजी का काम है। तो आप वनजीज में इन्वेस्ट करिए। छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप घर पर वनजीज रखें। प्लस वनजी के ऊपर आप एक वेस्ट लाइए जो आप बच्चे के चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसे पहनाओ। चेस्ट स्लीवलेस स्वेटर होता है जो जिसमें से वी नेक मोस्टली होता है और स्लीव्स नहीं होते हैं। ये बच्चे के चेस्ट एरिया को कवर रखता है, ठंड से प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर आप बच्चे को कोई भी नॉर्मल सा हल्का सा स्वेटर पहना दो। अगर ओपन पहनाओगे, ओपन क्लोजर वाली स्वेटर पहनाओगे तो बेटर है, क्योंकि अगर ज्यादा रूम गर्म हो गया तो आप जैसे हीटर्स या रूम हीटर्स हम लगाते हैं सर्दियों में यूजुअली, अगर ज्यादा गर्मी हो गई रूम में तो आप वो निकाल भी सकते हो, तो बच्चे को वेस्ट में रख सकते हो। नहीं तो आप वो पहना कर रख दो अगर रूम यूजुअली नॉर्मल है या ठंडा है। प्लस लेग्स कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को 2-2 पैंट्स पहना देते हैं, सॉक्स पहना देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कपड़े हो जाते हैं बच्चे के। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस टाइप की लेगिंग्स में इन्वेस्ट करो। ये लेगिंग्स वार्म लेगिंग्स है, इसमें क्या है, ये सॉक्स भी होता है, पैर का एरिया भी कवर रहता है। तो इससे क्या होता है, आपको पैंट, लेगिंग्स, सॉक्स ऐसे 3 आइटम्स के बले 1 in all है। बस ये एक पहना दो बच्चे को लेग्स में, और इंडोर में आपको ऊपर से कुछ बच्चे को पहनाने की जरूरत नहीं, बस इट्स ओवर, बस इसको आप पहना दो, ये हो जाएगा, इससे बच्चे वार्म रहेंगे। अब अगर हमें बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए आपको किस टाइप की लेयरिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। नीचे आपने वनजी पहनाना जरूरी है, उसके ऊपर वेस्ट के बदले आप हाई नेक या टर्टल नेक वाली स्वेटर बच्चे को पहनाओ। हाई नेक बच्चों को बाहर जाने में बहुत ही प्रोटेक्टेड रखती है जब आप बाहर, क्योंकि मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ अपने लिए भी बाहर
पहले से ही मैं हाई नेक पहनती थी जैसे ही मैं बाहर जाती थी। तो उससे क्या है, मुझे खुद का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से मैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए मेरा वो एरिया पूरा गर्म वार्म रहता है। और अगर मैं खाली एक कुछ और ऊपर से ना पहनूं, बस हाई नेक ही एक पहन लूं, तो वो मुझे इतना वार्म रखता है कि बस वही एक सफिशिएंट होता है मेरे लिए। तो उससे मुझे आइडिया आया कि बच्चे को भी ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। बाहर उसका पूरा गले का एरिया, क्योंकि गले को भी ठंड लग सकती है, ये पूरा एरिया चेस्ट वाला, रिस्पायरेटरी वाला जो एरिया है, ये उसका बंद रहेगा, ढक कर रहेगा। उसके ऊपर या तो बच्चे को जैकेट या ओपन क्लोजर वाली आप स्वेटर पहनाओ, उससे ये होगा ओपन क्लोजर से, या फिर जैकेट भी ओपन क्लोजर वाला होता है। उसे जैसे अगर आप बाहर से फिर आप अंदर रूम में जाओगे, किसी कहीं जाओगे आप, तो आप वो अगर बच्चे को फिर वो निकाल भी सकते हो। उससे क्या होता है, आप बाहर जा रहे हो तो पहना रहे हो, अंदर जा रहे हो तो आप निकाल दोगे। तो इस तरह लेयरिंग से क्या, बच्चे हर बाहर के वाले क्लाइमेट के लिए भी और अंदर वाले क्लाइमेट के लिए भी रेडी रहते हैं। उनकी लेयरिंग प्रिपेयर्ड होती है, परफेक्ट होती है। प्लस आप मॉन्की कैप रखिए अपने पास। इस टाइप की कैप जो होती है, ये बच्चे को बाहर के जब आप ले जाओगे तो उसके कान के एरिया को प्रोटेक्टेड रहेगी, ठंडी हवा उसके कान में ना जाए। इसके लिए मॉन्की कैप्स बहुत ही अच्छी कैप्स होती हैं, ये आप रखिए अपने पास, ताकि बच्चे को जब भी आप बाहर ले जाओ तो एक मॉन्की कैप आप अपने पास रख लो उसके लिए। अब रूम के टेम्परेचर की बात करते हैं। रूम का टेम्परेचर अगर 20 से 22 डिग्री हो तो वो बच्चे के लिए बहुत ही कोजी रहता है, क्योंकि रूम में मोस्टली सर्दियां आती हैं, रूम ठंडे हो जाते हैं, तो बच्चों को ठंड लग जाती है, तो हम उन्हें कंबलों में और इस तरह रैप करके रखते हैं। उससे बेटर है कि हम रूम का ही टेम्परेचर क्यों ना मेंटेन करें, ताकि बच्चे अपना थोड़ा क्रॉल भी कर पाए, अच्छे से खेल भी पाए, और उनको बस एक ही जगह इस तरह बंद करने की जरूरत नहीं। और अगर वो मतलब ब्लैंकेट हटा दें या लात से बच्चे ब्लैंकेट हटा देते हैं तो उनको ठंड ना। आप एक रूम थर्मामीटर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा अफोर्डेबल रेट पर। मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हो, अमेजॉन लिंक, वहां से आप रूम थर्मामीटर परचेज कर सकते हो। उससे आप देख सकते हो कि रूम का टेम्परेचर कितना है। रूम को वार्म रखने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप रूम हीटर्स में इन्वेस्ट करें। रूम हीटर्स बहुत सारे टाइप के आते हैं, ऑयल हीटर आते हैं, नॉर्मल रूम हीटर आते हैं, हेलोजन वाले आते हैं। हेलोजन वाले मोस्टली जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए खराब है। बट अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐसा ले सकते हो रूम हीटर, जो आपके रूम को वार्म रखे और बच्चे को ठंड से प्रोटेक्ट करे। और रूम थर्मामीटर जो है वो इस चीज को चेक करेगा कि रूम का टेम्परेचर कहीं ज्यादा हाई तो नहीं हो रहा। जैसे ही ज्यादा बढ़ रहा है तो आप रूम हीटर अपना बंद कर सकते हैं। इससे आप बिजली का खर्चा भी बचा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक चलता रहेगा तो आपको पता है बस इतना टेम्परेचर हमें चाहिए, फिर आप अपना रूम हीटर बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे माइंड में आती है कि बच्चे की स्किन को हमें प्रोटेक्ट रखना है। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक वैसलीन अपने पास जरूर रखिए। वैसलीन का टब आप अपने पास रखिए, जो आप बच्चे के लिप्स पर लगा सकते हो, हैंड्स पे एंड फीट्स पे, ताकि उसके लिप्स क्रैक ना हो, हाथ और फीट मॉइस्चराइज रहे। रात के टाइम पर आप एक हल्की लेयर बच्चे के फेस पर लगा, अगर बहुत ज्यादा हार्श विंटर है, उससे बच्चे की स्किन सॉफ्ट एंड सपल रहेगी। ये स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, बेबी के स्किन के लिए सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है विंटर से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ये वाला मामा अर्थ का बॉडी लोशन पिछले 3 साल से यूज कर रही हूँ। समर्स के लिए मैं सेबामेड का बॉडी मिल्क यूज करती हूँ, वो थोड़ा पतला है तो समर्स के लिए परफेक्ट है। विंटर्स के लिए ये काफी मॉइस्चराइजिंग है और बहुत ही नेचुरली चीजों से बना हुआ है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड रखता है। तो ये आप इवन हार्श विंटर्स में भी बच्चे की कोमल त्वचा को सॉफ्ट एंड सपल रखने के लिए आप मामा अर्थ का ये बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सर्दियों में बच्चों को नहलाने का। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को कहीं ठंड ना पकड़ ले नहलाने से, तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं बच्चों को सर्दी में नहलाने से। लेकिन अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हार्श विंटर्स में अपने छोटे बच्चे को आप हफ्ते में 2 बार नहला सकते हैं, और लाइट विंटर्स में 3 बार भी हफ्ते में आप बच्चे को नहला सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टब होना चाहिए जिस पर बच्चा कंफर्टेबली बैठ सके। इस टब को अगर आपके रूम में ही वॉशरूम है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि रूम में आप ये टब रखे, वहां पर आप नहला लो बच्चे को। मेक श्योर कि पानी ल्यूकवार्म वाटर हो। अपनी छोटी उंगली इमर्स करके आप देखो बच्चे का पानी का टेम्परेचर कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा स्किन को ड्राई ना करे, इतना गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो। ल्यूकवार्म हल्का सा वार्म वाटर हो जिसमें बच्चे कंफर्टेबली नहलाया जा सके उसको।
तो आप उसमें उसको नहलाओ, रूम के जो वॉशरूम है उसमें, और मेक श्योर कि आप रूम का टेम्परेचर वार्म रखो, वही अपना 20 से 22 जो हमारा टेम्परेचर है वार्म रखो, रूम हीटर ऑन करके रखो। क्योंकि अगर आप गर्म पानी से नहला के बच्चे को रूम में ले जाओगे और रूम ठंडा होगा तो बहुत चांस है कि गर्म सर्द हो जाए बच्चे को। तो इसलिए रूम का टेम्परेचर भी वार्म होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप जरूर इसका ध्यान रखो। और इसके बाद क्या हो सकता है, जब आप बच्चे को नहला के निकालोगे तो आप बच्चे को लोशन भी लगाओगे, कपड़े भी पहनाओगे, तो बच्चे की स्किन एक्सपोज रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूम का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहे। लेकिन अगर आपका वॉशरूम रूम में नहीं है, बाहर है, जैसे पहले जब मेरी डॉटर छोटी थी तो हमारा वॉशरूम रूम में नहीं था, तो मैंने क्या किया था, टब ही मैंने अपने रूम में रखा था। तो बच्चा तो छोटा, इतने से छोटे बच्चे को कितना पानी यूज होता है, ज्यादा पानी तो यूज नहीं होता है। तो आप रूम में ही टब रखो, उस टब में बच्चे को नहला लो और उसके बाद उसको फिर आप आराम से रूम में, जो वार्म रूम है उसमें आप उसको अपने मॉइस्चराइज करके एंड कपड़े वगैरह पहनाकर उसको अपनी जगह प्लेस कर दो। और फिर आप वो टब उठा के आप जहां भी आपका वॉशरूम है वहां पर आप वो पानी फेंक सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को आप ठंड से भी बचाओगे और उसको प्रॉपर क्लीन भी कर पाओगे। तो कोई डरने की बात नहीं है। सर्दियों में अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इजिली बच्चे को 2 से 3 बार हफ्ते में नहला सकते हो। विंटर्स में यूजुअली क्या होता है कि एयर बहुत ड्राई हो जाती है, तो अगर हम एक ह्यूमिडिफायर में इन्वेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे पास ये डॉक्टर ट्रस्ट का ह्यूमिडिफायर है, इसमें फेशियल स्टीम भी है, वार्म टॉवल वाला स्टीम भी है। तो ये वाला ह्यूमिडिफायर मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा। 40 मिनट्स तक इसमें जो ह्यूमिडिफायर का ऑप्शन है, आप उसमें अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो 40 मिनट्स तक ये भाप देता रहता है और रूम बहुत ही ज्यादा आप फील करोगे कि एयर जो है उसकी मॉइस्ट हो गई है। और ड्राई एयर से क्या कफ्स ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए ह्यूमिडिफायर बहुत ही इफेक्टिव है। आप ह्यूमिडिफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। प्लस इसके साथ एक कप भी आता है जो इसके अंदर आप डाल सकते हो। उसमें क्या है कि आप, जैसे मैं जिंजर, मिंट और लेमन उसमें डालती हूँ। उसके बाद जब हवा, ह्यूमिडिफायर वाली एयर हवा में आती है तो फिर बहुत ही अच्छी एरोमा भी आती है। और जिंजर, मिंट और लेमन, इन चीजों के जो भी बेनिफिट्स है वो हम इनहेल करेंगे तो उसके बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। तो ह्यूमिडिफायर अगर आप लाओगे तो उससे आपके कम चांसेस है कि कफ्स कम हो जाए और एयर जो है वो मॉइस्ट रहेगी। अगर आप एनसीआर, दिल्ली जैसे एरिया में रहते हो जहां पर एयर क्वालिटी बहुत ही खराब है, स्पेशली विंटर्स में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट करें। एयर प्योरीफायर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर ले आए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम प्रोटेक्ट करें कि उसमें कोई भी ऐसे डस्ट और एलर्जेंस और कोई ऐसी चीज ना जाए जिससे उनको इरिटेशन हो। तो ये था मेरा वीडियो कि किस तरह से आप बच्चों को सर्दियों में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।